बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। शदाब कियानी साहब के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था मादनियात के हवाले से, हमारे जो मादनियात के ज़ख़ायर हैं उनको किस तरीके से लूटा जाता है। लेकिन आज हम स्पेसिफिक मखसूस जो है वो सोने के ज़ख़ायर क्या बल्कि दरिया अटक से जो सोना निकलता है उसको कौन कौन लूटता है, एक फुटेज भी आपको साथ साथ हम दिखाएंगे कि वहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं और सोना निकाल रही हैं। ये क्रेनें किसकी हैं, शदाब कियानी साहब इसके अलावा भी बताएंगे कि इस दरिया से और कौन कौन सी कीमती चीज़ें निकलती हैं और वो कौन ले जाता है, कहाँ बेची जाती हैं, और हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं आता। वो कुछ बासर लोग हैं वही अमीर तर होते चले जा रहे हैं। तो शदाब कियानी साहब को वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मगर साहब। शदाब कियानी साहब, ये एक फुटेज है हमारे पास, क्रेनें लगी हुई हैं, सोना निकाल रही हैं, शाम तक वो सोना निकालती हैं। ये क्रेनें, तो पहला मुझे बताएं कि ये सोना निकालने के लिए दरिया अटक पे क्रेनें किसकी है, शावल्स किसके लगे? साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम का जो हम शुरू है ना, ये कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है, वहाँ से शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मादनियात के मुतल्लक जहाँ पे अल्लाह कि पहाड़ों के अंदर मैंने खजाने छुपा दिए और आप जाएं इन खजानों को तलाश करें। तो ये दरिया सिंध जो है सर, दरिया अटक जो है, इसको दरिया सिंध कहा जाता है। सही, दरिया अटक जो है ना, सही है। ये दरिया सिंध सर, ये कश्मीर और गिलगित की बड़ी चोटियां जो है ना, वहां से निकल रहा है। सही। और ये फिर थ्रू आउट आगे जो है हुंजा से होता हुआ, हजारा से होता हुआ अटक के मुकाम पे जब यहाँ पहुंचता है, और इसके बाद ये आगे फतेह जंग, तलागंग से होता हुआ कालाबाग से फिर ये सिंध में चला जाता है। तो इसका नाम दरिया सिंध है। यानी ये सोना पीछे चोटियों से लेके आता है। ये पीछे चोटियों से सर सोना जो है ना, ये 5वें नंबर की महंगी धात है। सबसे कीमती धात सोना नहीं है। सही है। ये प्लेटिनियम ग्रुप के सर कुछ 6-7 एटम्स हैं। इसमें मांगट साहब जो है ना, RU है, RH है, PD है, OS है, IR है, PT है। RU से मतलब है रोडियम, RH से मतलब है रुथेनियम, PD से मतलब है प्लाटिनियम, OS से मतलब है ओस्मियम, और IR से मतलब है रेडियम। अब ये जो रोडियम रेडियम है ना सर, ये 6 करोड़ रुपए पर केजी है। जो गोल्ड है ये 2.25 करोड़ रुपया पर केजी है। तो ये गोल्ड से भी महंगी धातें हैं। सही। जो हमारे इस दरिया सिंध में, यहाँ पे सिर्फ जो दिखाने वाले फुटेजेस हैं या वो जो टेंडर हुआ है या जो कब्जा ग्रुप कर रहे हैं, वो सिर्फ गोल्ड पे काम कर रहे हैं, सिर्फ सोना निकाल, सिर्फ सोना। इनको पता ही नहीं है कि इसके साथ बाकी जो कीमती चीजें हैं, और उनके साथ सर कुछ चाइनीज, कुछ और लोग काम कर रहे हैं जो वो कीमती सोने से ज्यादा कीमती चीजें वो लेके जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको और मुझे ना पता हो, माफिया वो कीमती चीजें भी वहां से बिल्कुल निकाल रहा होगा सर। ये चलास के मकाम पे जो ब्लैक सेंट है, जो काली रेत है, उसके अंदर सर रेडियम और प्लेटिनियम ग्रुप की मिकदार ज्यादा है, और वहां से ये केजीज के हिसाब से बैग पैक होते हैं सीमेंट के, और ये स्मगल भी हो रहे हैं। सही है। और ये बहुत कीमती चीज है। और ये कहाँ स्मगल होता है सर? ये लाजमी बात है किसी बॉर्डर से बाहर ही जा रहा है। नहीं, चाइना, अफगानिस्तान, हमारे बॉर्डर पे तो कितने, ईरान। देखिए मांगट साहब, पाकिस्तान में जो बड़े बायर है ना, उसमें कोरिया और चाइना ही है। सही है। उसके यहाँ पे ब्रोकर बैठे हुए हैं, लोकल पाकिस्तानी है जो फ्रंट मैन है। और F6 F7 में मुझे पता है, F8 में, कि बड़े बड़े घर जिनका रेंट मंथली 2-2 मिलियन है पाकिस्तानी, वो इन चाइनीज ने और फॉरेनर्स ने लिए हुए हैं। और वहाँ पे बैठ के वो उन्होंने मशीनरी लगाई हुई है, और देखते हैं उसके, वो चेक करते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या है, और फिर वो सौदा करते हैं और कंटेनर्स के कंटेनर्स लेके जा रहे हैं। और हमारे FBR के ऐसे नाइल अफसर हैं कि उनको पता ही नहीं है ये क्या लेके जा रहे हैं। मतलब वो एक रेत ही समझ रहे हैं कि यार ये मिट्टी जा रही है, रेत जा रही है, हालांकि वो मिट्टी और रेत नहीं होती। वो मतलब है कि उसमें गोल्ड और रेडियम, प्लेटिनियम और बड़ी कीमती धातें होती हैं। अच्छा कियानी साहब, ये जो वहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं, सारा दिन लगी हुई हैं, जी सर, ये किन लोगों की हैं? ये सरकार की हैं? नहीं सर, ये इस तरह, ये प्लेसर गोल्ड इसे कहते हैं। ये क्रेन को दरिया के अंदर फेंकते हैं, उसका शावल का जो आगे उसकी बकेट होती है, और वो फिर उसके ऊपर आके गिरता है। एक किनारे पे एक टेबल लगाया होता है, शेकिंग टेबल। उस टेबल के ऊपर पानी भी चल रहा है। अब जो गोल्ड होता है ये चूंकि भारी होता है, ये उधर रुक जाता है, उसके खाने बने होते हैं, बाकी रेत निकल जाती है। फिर शाम को वो 2 तोले, 3 तोले, 5 तोले, जितना कोई काम करे, या उसकी लक है वो जितना भी निकल है,
एक तो वो लोग हैं जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक वो लोग हैं जो वहां पे कब्जा ग्रुप हैं, उन्होंने क्लशनें उठाई हुई हैं, पीछे बैठे हुए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जी 300 मीटर मेरा एरिया है, उस एरिया में मेरी मशीनें हैं, उससे आगे दूसरा एक कब्जा ग्रुप है, उससे आगे तीसरा है, चौथा है, ये एक कब्जा ग्रुप है। नहीं वो क्या बदमाश हैं? जी जी सर, प्योरली जो है ना, ये दरिया के किनारे पे वैसे भी बेला ऐसे कहा जाता है, जंगल कहा जाता है पाकिस्तान में अपने अपने लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे दरियाओं के किनारे पे पहले भी मफरूर ही होते थे, तो वही मफरूर बैठे हुए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि इसका टेंडर कर दिया जाए, ओपन ऑक्शन किया जाए और मुख्तलिफ लोगों, इसका सर टेंडर हुआ को 50 करोड़ का। तो ठेकेदार साहब जब आए वहां पे, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी लगाने की कोशिश की तो बड़ी मार पड़ी, ठेकेदार साहब फिर वापस चले गए, कुछ नहीं निकाल सके। सर कुछ, सर उनको काम ही करने की इजाजत है, वो आगे ही नहीं जा सके ना, वो इनकी बदमाशी की वजह से। और हुकूमत ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। सर हुकूमत नहीं कर सकती, ये कच्चा है ना सर, वो कच्चा खाली सिंध में नहीं है, दरिया सिंध जिधर जिधर भी है वहां पे कच्चे के लोग नहीं यार, हुकूमत करने को क्यों नहीं कर सकती? जब आप टेंडर कर रहे हैं तो उसको सिक्योरिटी भी दें, वो निकाले वहां से फिर सोना। सर हुकूमत उनको सिक्योरिटी क्या दे? हमारे पास दरिया सिंध के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है तरबेला डैम, ये खाली उसी की सफाई कर ले तो उसके अंदर इससे ज्यादा मवाद पड़ा हुआ है वहां पे तरबेला डैम में। जी सर, वो दरिया सिंध से तरबेला से आगे ही आगे गिर रहा है ना, ये तरबेला से आगे गिरता है जब पानी गाजी बरोथा में, तो गाजी बरोथा का पानी दरिया सिंध में गिर रहा है ना, ये कोई बाहर से तो कहीं से ये रेत नहीं आ रही ना आ रहा है। तो दरिया सिंध में का जो तरबेला डैम है उसमें इससे ज्यादा चीजें परसेंटेज में पड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पे 2% है गोल्ड का रेशो आ रहा है तो वहां पे 20% होगा। सही। तो आपके अंदाजे के मुताबिक, जैसे आपने पहले बताया था कि अरबों डॉलर के जो मादनियात दूसरी हैं, यहाँ से कितने अरब डॉलर का सालाना सोना निकलता होगा? देखें जी, आज से 2 माह पहले दुबई का एक गोल्ड के बिजनेसमैन आए हुए थे, तो जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आप सर गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं तो पूरी दुनिया आपसे गोल्ड खरीदती है, दुबई एक बड़ी मार्केट है, तो पाकिस्तानी सालाना कितने अरब का, कितने करोड़ का गोल्ड खरीद रहे हैं? तो उन्होंने हंस के कहा जी कि आपके पास गोल्ड के इतने ज़खायर हैं कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि वो बाहर से नहीं मंगवा रहा, वो अपनी ज़रूरत या स्मगल करके पूरी करता है तो या दरियाओं से पूरी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, शादियां हो रही हैं, बेशक कोई और सोना महंगा भी हो रहा है, 10 तोले की जगह पे कोई 2 तोले अपनी बेटी को डालेगा, कम डालेगा, लेकिन सोना तो डल रहा है ना। हाँ, आबादी तो ज्यादा हो रही है, इस्तेमाल तो हम अपनी जरूरत के लिए बाहर से नहीं मंगवा रहे सर। तो अगर हम यहाँ से सारा सोना निकाले हुकूमत, पर क्या करें, हुकूमतें हमारी होती बेईमान है, वो सोना निकालेंगे वो तो सारे का सारा खुद ही बस सर, जिनके पास अख्तियार है वो हर जगह से हमें लूट रहे हैं। वो बाहर से ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसको, आयरन को, वो हो, वो ग्रीन गोल्ड हो, वो कुछ भी हो सर, वो बस उन्होंने खाने के अपने जराए बनाए हुए हैं। तो जब तक ये FBR हमारी सेट नहीं होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जनाब शादाब कियानी साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। यहाँ के सिर्फ जो बैंकों में पड़ा हुआ पैसा ही नहीं लूटा जाता, और यहाँ पे नौकरियाँ नहीं बेची जाती, यहाँ पे दरियाओं को लूटा जाता है, यहाँ पे समंदरों से जो कुछ निकलता है, पहाड़ों से जो कुछ निकलता है, वो सारे का सारा इस तरीके से लूटा जाता है। जैसे कि हमने फुटेज भी आपको दिखाई है कि किस तरीके से क्रेनें लगी हुई हैं सोना लूटने के लिए, और हुकूमत में इतनी तड़ नहीं है, हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है कि उनको जाके रोके और जिसको खुद टेंडर दिया है उसकी सपोर्ट कर सके। यानी बदमाश ही सारा कुछ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के सारे बाहुबली हैं और यही ये सारा सोना निकाल के बेच के अमीर तर होते चले जा रहे हैं। शमशाद मांगट और शादाब कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।